presence of God this morning and say, Lord Jesus, we come before the throne of grace. Hallelujah. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आराधना हम करते हैं, पूरे दिल से पूरे मन से तेरी महिमा हम गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हाँ प्रभु, हालेलुया। इस भवन में तू आजा, सारा आदर हम तुझको देते हैं। Oh, let us all say to God that God, we give you all the glory and all the honor because you are alone the Lord who is worthy of all our praises. परमेश्वर सारा आदर के योग्य तू ही है। मिलकर हम लोग प्रभु की उपस्थिति में गा के प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं हो पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, हो दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, हाँ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ हाँ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ तेरे भवन में गाते हैं, तेरे भवन में हम गाते हैं। ओ हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, ओ सारा हम तुझको देते हैं, ओ तेरे भवन में हो हम आते हैं, ओ सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, हो दिल से कहते हैं और हम कहते हैं। सारा आदर हम तुझको कहते हैं, दिल
से कहते हैं प्रभु जी, प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को मैं ऊंचा कहूं। तू ही योग्य है प्रभु, आदर के योग्य है, महिमा तुझे मिले और तू ही आदर के योग्य है। आइए प्रिय मिलकर आज सुबह हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखकर कहे, ओ सारा आदर महिमा हम तुझे मिल पाए प्रभु हमारे जीवनों से। ओ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ओ प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लेकर आते हैं और तेरे नाम को हम आज के सुबह धन्य कहते हैं। ओ रिबाबा शतुलो रिबासिया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलकर हम लोग गा के प्रभु की महिमा गाएंगे। प्रभु मैं खुद को प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। मेरी पनाह तू ही है, मेरी ही पनाह तू ही है, मेरी ही पनाह तू ही है, मेरी ही पनाह तू ही है। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़ेगा तू मुझे बुरे हालातों में। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़ेगा तू मुझे बुरे हालातों में। मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है। मिलकर एक साथ कहेंगे, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है। मेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़ेगा तू मुझे बुरे हालातों में। तेरा प्यार है अपार, सुनता मेरी पुकार, ना छोड़ेगा मुझे बुरे हालातों में। मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है। मेरी ही पनाह तू ही है, मेरी ही पनाह तू ही है। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को मैं धन्य कहूं, और तू ही योग्य है, आदर की योग्य है, महिमा तुझे मिले और सारी आराधना आज की सुबह तुझे मिलने को पाए। आई मिलकर हम उस महान परमेश्वर को आराधना करते हुए गाएंगे, सारी महिमा और आदर तुझको मिलने को पाए। ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा गाएंगे। हालेलुया। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू नहीं तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस के मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में
एक नई आशा देकर अपने स्वर्ग राज का वारिस बना लिया। तू ही योग्य, मिलकर एक साथ कहेंगे, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सम्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझे मैं सौंपता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट पूरे तन मन से मैं तुझे चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु वो मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को भी तुझे मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज सुबह हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि तू ही योग्य है, तू ही आदर के योग्य है। आज की सुबह महिमा और आदर तुझे मिलने को पाए। आगे परमेश्वर तेरे हाथों में हम सौंपते हैं, तो हमसे बात कर, तेरे दास को अभिषेक कर, तेरी आत्मा से अगुवाई कर। हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, हमारे मनों को तैयार कर, ताकि हम आज के सुबह तेरे वचन की आशीष को पाकर यहाँ से जा सके। पवित्र आत्मा अगुवाई करे, तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के इस प्रेयर आवर में आप सबका हम एक और बार स्वागत करते हैं। आप लोग की उपस्थिति हमारे जीवन में एक साथ मिलकर आते हैं तो प्रभु हम सबके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आता है। आज के सुबह भी हम लोग प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हियर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड दिस मॉर्निंग वी आर टुगेदर गोइंग टू बी ब्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड वी नो that His presence is going to guide us this morning, and the servant is going to preach, share the word of God. We know one thing, that it is not thy servant but it is you yourself. आज के सुबह यीशु मसीह स्वयं हमसे बात करेगा। प्रार्थना के साथ बैठे, अपने वीडियोस को खोल कर बैठे। हालेलुया। हम जब वीडियो खोलते हैं, हम जो हमारे गेस्ट होते हैं हम उनका आदर करते हैं। हालेलुया। एनडीसी के पास्टर्स हम दूसरों को आदर करने वाले बन जाएं। लेट अस ऑल give respects and honor to the servants of God who come and speak from the word of God. This morning we are so glad to have Reverend Ebi Ayrud in our midst. He's a very senior man of God and the only man in probably in the Kerala Malayalam district, and if I search throughout the world, this only man who correctly handles the word of God and उसकी पूरी गंभीरता के साथ वचन को as it is प्रचार करने वाले प्रभु के दास हैं। I truly admire the man of God. I am truly blessed by his ministry and many thousands of people have been changed by his by the true undividing. He divides the word of God so precise that we all are going to be blessed. आज के सुबह हम सब मिलकर आशीष पाने जा रहे हैं। तालियों के साथ मिलकर प्रभु के दास को हम स्वागत करें। On behalf of Northern District Council of Assemblies of God and our chairman Reverend Shaji Varghese and executive committee, dear pastor, we would like to invite you to please come forward and share the word of God this morning. We are going to be truly blessed. Over to you, dear pastor. Praise the Lord. Greetings to Pastor Shibu Abraham
and all the members of the executive committee who are working with him, all the pastors and brothers and sisters who have gathered through this Zoom medium. I trust you can hear me properly. Yes, Pastor. आज सुबह आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु के श्रेष्ठ दास और दासियां कि सुबह इस मीटिंग में उपस्थित सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। What I want to share with you this morning is the importance of the Word of God in local churches. आज के सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो हमारी स्थानीय कलीसिया में उसकी महत्वपूर्णता के बारे में मैं कहना चाहता हूं। For that, I will take the example of the Jerusalem church. और मैं इसके लिए दृष्टांत के तौर पर यरूशलेम की कलीसिया का उदाहरण आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहूंगा। Acts chapter 2, verse 1 to 4, we see how the Jerusalem church came into being. और अब प्रेरितों की पुस्तक 2 का 1 से लेकर 4 के अंदर हम देख सकते हैं यरूशलेम की कलीसिया का निर्माण किस प्रकार से हुआ। There was an extraordinary move of the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा के एक अभूतपूर्व कार्य को हम वहां पे देख सकते हैं। There were about 120 people who were tarrying for the baptism of the Holy Spirit. करीब 120 लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी की उपस्थिति के साथ के लिए वहां बैठे थे। And when the day of Pentecost came, और जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, they were all together in one place. और वे सब एक जगह में एकत्रित थे। And in fulfillment of the promise that the Lord made to them, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven. और जब परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की इंतजार कर रहे हैं तो एक शब्द के साथ तुरंत परमेश्वर की आत्मा वहां उतर आई। They saw what seemed to be like tongues of fire coming and resting on each of them. वे सभी आश्चर्यचकित हो गए कि उनके जीव आग से भरा हुआ उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में उनके ऊपर आ गया। They were all filled with the Holy Spirit and spoke in tongues as the Spirit enabled them. वे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। And then we find that a lot of people gathered hearing the sound of the violent wind. और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हुए क्योंकि एक हवा की बड़ा शब्द को सुनकर वो वहां एकत्रित हुए। And Peter gets up and starts speaking to this crowd. और पतरस तुरंत उठकर खड़ा हुआ और लोगों से बात करने लगा। Suddenly this man who was afraid of people, afraid of presenting Jesus Christ, became a bold preacher. और जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गई वे जो डरपोक थे जो कुछ बोल नहीं पाते थे उनके अंदर साहस और हिम्मत उत्पन्न हुआ कि वो परमेश्वर की गवाही देने लगे। This is one of the blessing that the Holy Spirit brings in our life. और यही आशीष पवित्र आत्मा आपके और हमारे जीवन में लाती है। Even in chapter 4, after a persecution, when they come together and praise, again the Spirit comes on them
and they become bold preachers of the word of God. और प्रेरितों की पुस्तक चौथा अध्याय में वो फिर दोबारा जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, बड़ी साहस और हिम्मत के साथ वो परमेश्वर की गवाही देने लगे। And Peter stands up on the day of Pentecost, and from verse 14 to 36, he gives his first message. और 14 से लेके 26वां आयत तक पतरस जो है इस शुभ संदेश की आरंभिक संदेश को लोगों के मध्य में देता है। There are 19 preachings in the book of Acts. और प्रेरितों के पुस्तक में करीब 19 ऐसे प्रचार की वर्णन की गई है। And the first message is from 14 to 36th verse of chapter 2. और पहला जो संदेश है उसकी दूसरी अध्याय 14 से लेकर 22 के बीच में हम देख सकते हैं। And in Acts chapter 3 and verse 12 to 26, we find Peter preaching his second sermon. और प्रेरितों के पुस्तक उसका तीसरा अध्याय में हम देख सकते हैं पतरस जो है उसकी दूसरी जो भाषण या दूसरा प्रचार करता है। And in chapter 4, verse 8 to 12, we find Peter preaching his third sermon. और चौथा अध्याय 8 से लेकर 12 आयत तक हम पतरस जो है उसकी तीसरी वो प्रचार करता है। The first thing that I want to bring to your attention is a spirit-filled church had spirit-filled bold preachers. पहली बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आत्मा से भरी हुई एक कलीसिया जो है, आत्मा से भरा हुआ कलीसिया जो है ऐसे आत्मा से भरे हुए प्रचारक को उत्पन्न देता है। And if you analyze the preachings of Peter and then Paul, we find that it was all Christ-centered. अगर हम पतरस और पौलुस की प्रचार को अगर हम उसकी व्याख्या करें तो हमें इस बात का एहसास होगा कि उनकी संदेश या प्रचार यीशु मसीह पर केंद्रित रहा है। Only Christ-centered preaching of the word of God brings conversions, because the Spirit will take the word and convict sinners. और सिर्फ यीशु मसीह की जब प्रचार होता है तभी लोगों के अंदर में रूपांतर होती है, क्योंकि आत्मा यीशु के वचन को लेकर लोगों के हृदय में जाकर उन्हें परिवर्तन करता है। There are a lot of people who replace the preaching of the word with emotional stirring of the crowd. It will not bring any conviction. और बहुत सारे ऐसे प्रचारक होते हैं जो परमेश्वर की वचन की सेवकाई को छोड़कर अंदर से आने वाले जो इमोशंस है उसको लोगों के सामने में जाहिर कर कर वचन के बदले में कुछ करने की कोशिश करते हैं। There are some others who start entertaining the crowd by cracking jokes. और ऐसे भी प्रचारक होते हैं बड़ी ठट्टा भरी जो है मजाकों को कहकर लोगों की वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। People gather to hear these jokes being cracked and they laugh and have a good time. और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इन मजाकों को सुनकर हंसी मजाक कर कर और आनंद मनाने की कोशिश करते हैं। But that was not the way that Jesus preached or his disciples preached. और ऐसा कोई प्रचार यीशु मसीह हो चाहे उनके चेले हो, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की प्रचार नहीं किया है। So this first church, Jerusalem church, is a model church. और इसलिए यरूशलेम की जो कलीसिया है आपके लिए और हमारे लिए एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की गई है। The leaders preached Christ. और जो अगुवे थे वो यीशु के बारे में प्रचार करते थे। And if you analyze their preaching, they were quoting from the Old Testament
frequently and proving that Jesus Christ of Nazareth is the Messiah. और उनके प्रचारों के अंदर पुराने नियम में परमेश्वर के वचन को लेकर यीशु मसीह ही मसीहा है, इस बात को वो रेखांकित कर कर प्रचार करते थे। They quoted the Old Testament because that was their Bible. क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट या पुराने नियम को इसलिए वो इस्तेमाल करते थे तो क्योंकि उनके पास उस समय उसी बाइबल उनके हाथों में थी। In Luke chapter 24, verse 44 and 45, Jesus, after he was resurrected, taught them from the Old Testament and opened their mind to understand Scripture. और लूका रचित समाचार 22 का 44-45 में यीशु मसीह ने उस बाइबल को, प्रभु के वचन को खोलकर उस वचन को लोगों के सामने में उनकी व्याख्या किया। There are a lot of people now trying to say something that is misleading. और ऐसे भी बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, हमें और आपको गलत दिशा की ओर वचन के द्वारा ले जाते हैं। They say, word of God and preaching, no, we need Abhishek. और वो कहते हैं प्रभु के वचन की सेवकाई नहीं 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 नहीं, हमें तो अभिषेक चाहिए। But why does God give the Abhishek? He gives it for the preaching of the word. लेकिन अभिषेक खुदा हमें क्यों देता है? खुदा हमें अभिषेक इसलिए देता है कि वचन की प्रचार हम कर सके। So we have to be very careful and stick with the word of God, or we will be misled. और इसलिए हमें और आपको जरूरत है कि हम वचन में ही स्थिर रह के प्रचार करें, नहीं तो हम गलत रास्ते में चले जाएंगे। Now we know what happened in this first preaching of Peter. और हम जानते हैं पतरस की जो पहली सेवकाई में उन्होंने क्या प्रचार किया था। What was the result? और उसका फल क्या निकला? In verse 37, chapter 2, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and other apostles, brothers, what shall we do? और 2:37 में तब सुनने वाले के हृदय छिद गया और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? The word of God is like a double-edged sword. परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार की तरह काम करता है। It entered the heart of sinners and started to cut them. वो पापियों के हृदय के अंदर जाता है और अंदर में चीर फाड़ आरंभ कर देता है। These Jewish people were traditional Jews who believed in God, but they were now convicted of sin because of the preaching of the word of God. ये यहूदी, पारंपरिक यहूदी थे जब वचन की सेवकाई हुआ, उनके अंदर में उनकी पाप के एहसास परमेश्वर ने उनके अंदर डाला या पश्चाताप डाला। Jokes and entertainment cannot convict anybody. Only the pure Christ-centered word of God brings conviction to sinners, and they ask, what must we do? और मजाक और हंसी मजाक करते हुए प्रचार किसी भी व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकता है। सिर्फ वचन की सेवकाई ही लोगों के हृदय में परिवर्तन, पश्चाताप ला सकता है, जिससे वो कह सके कि मैं क्या करूं। Now this was preaching to unbelievers. और ये प्रचार जो अन्य जातियों के या अविश्वासियों के मध्य में उन्होंने किया था। And they heard the word and they repented and they believed in Jesus Christ and took water baptism. और उन्होंने वचन को स्वीकार किया, विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। Chapter 2, verse 41. 2:41 में इस प्रकार लिखा है, Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3,000 मनुष्यों का लगभग उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया।
I am talking to you about the first local church, the Jerusalem church. मैं आपके सामने में पहली कलीसिया जो स्थानीय यरूशलेम की कलीसिया के बारे में कह रहा हूं. And I am trying to communicate the importance of the word of God in local church. और इसलिए कि एक स्थानीय कलीसिया में वचन की सेवकाई की महत्वपूर्णता के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं. So in their outreach, they preached Christ-centered messages, and hardcore Jewish traditional believers were converted to Christ. और पहला उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित वचन को सेवकाई किया, और वो जो यहूदी थे जो वचन को जानते थे, परमेश्वर के बड़े भक्त थे, लेकिन उनके अंदर में परमेश्वर ने पश्चाताप और रूपांतर लाया. They were Jewish believers and they knew the Old Testament. So Peter takes from the Old Testament and proves that Jesus is the Christ. ये यहूदी लोग प्रभु के भक्त थे, पुराने नियम उनके हाथों में था, इसलिए पतरस ने उस पुराने नियम को लेकर उनके मध्य में रखा और यीशु मसीह को केंद्रित कर वचन की प्रचार की. And the audience believed in Jesus Christ and took water baptism. और उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया और पानी का बपतिस्मा लिया. Now there were 3,120 believers in the Jerusalem church. और उस समय 3,120 विश्वासीगण उस यहूदी यरूशलेम की कलीसिया में पाई गई. Now listen to me very carefully. अब ध्यान से इस बातों को जरा सुने. What did the Jerusalem leadership do to the new believers? और यरूशलेम के जो अगुवा थे, उन्होंने नए विश्वासियों के साथ क्या किया या किस प्रकार से उनकी अगुवाई की. Verse 41 says that they heard the message and they were converted and they joined with the people, with the believers. 41वां वचन कहता, वाक्य कहता, जिन्होंने उस पे वचन ग्रहण किया वो बपतिस्मा लिया. उस दिन हजारों मनुष्य उनमें मिल गए. Now look at verse 42. और अब ध्यान पूर्वक 42वां वाक्य को जरा देखें. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. वे प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे. There are 4 things written there. यहाँ 4 बातों की जिक्र की गई है. And the primary one is continually devoting themselves to the apostles' teaching. और जो पहली बात वहां जिक्र की है कि उन्होंने निरंतर प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए समय बिताया. I will give you another translation. मैं आपको एक दूसरी परिभाषा आपके सम्मुख रखना चाहूंगा. They joined with the other believers in regular attendance at the apostles' teaching sessions. और इस प्रकार से उस परिभाषा में लिखा गया है कि वो निरंतर प्रेरितों के पास आके शिक्षा की इस सेक्शन में या क्लास में वह सहभागी होते रहे. I will give you another translation again. और एक और तर्जुमा आपके सामने रखना चाहूंगा. They spend their time in learning from the apostles. और उन्होंने अपना समय प्रेरितों से सीखने के लिए समय बिताया. See the importance of the word of God in the Jerusalem church. जरा ध्यान दीजिएगा, यरूशलेम की कलीसिया में वचन की गंभीरता को जरा ध्यान से देखें. In outreach, they preached Christ-centered messages. जब वो बाहर जाते थे, यीशु मसीह के केंद्रित वचन को वो प्रचार करते थे. After the people took a stand for Christ and came into the church, they are teaching apostolic doctrines to these new converts.
और जब वो कलीसिया में बपतिस्मा पाकर आते थे तो प्रेरितों की उस शिक्षा को उन तक पहुंचाते थे। It is not just singing, 10, 20 songs and then आज समय इतना नहीं है इसलिए मुझे प्रभाषण नहीं कर सकता, मैं अगले हफ्ते बोलेगा. No! ऐसा नहीं है कि करीब 1 घंटे बड़े धूमधाम से आराधना करने के बाद कहते हैं आज तो थोड़ा समय आगे बीत गया है, अब वचन की सेवकाई में कुछ बोलकर खत्म करते हैं। ऐसा नहीं होती थी वहां पे। I wonder how some leaders, they play this gimmick. और मैं इस प्रकार से आश्चर्यचकित होता हूं कि कुछ अगुवे इसी प्रकार की ढोंगी तरह से वो लोगों के सामने में बर्ताव करते हैं। On the day of Pentecost, when the Spirit fire came upon them, there was preaching of the word. जब परमेश्वर के आत्मा पेंतिकोस्त के दिन आया तब परमेश्वर की वचन की प्रचार हुई। So do these people try to tell us that they have even a bigger Pentecost so that they cannot control anything and there is no time for preaching? क्या आप और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम उन पेंतिकोस्टल लोगों से भी बढ़कर हैं और हमारे पास आत्मा में इतना भर जाते हैं कि हमारे पास वचन की सेवकाई के लिए समय नहीं है? I will tell you openly that if the word of God is being compromised, these are lazy pastors. मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर वचन की सेवकाई की प्राथमिकता अगर नहीं दी जाती है एक कलीसिया में, वो बड़ी ही आलसी प्रचारक है या पासवान है। Singing songs has its place in worship. और गाना गाना आराधना में एक मुख्य बात है, हमें करनी चाहिए। Operation of gifts of the Holy Spirit has its place in the worship. आत्मा की जो वरदानों को हमारे जीवन से दूसरों को देना, ये भी हमारी आराधना की मुख्य भाग होनी चाहिए। But none of these can replace the word of God, which is foundational. और इन सारी बातें कभी भी वचन की सेवकाई को बदले में या उसको रिप्लेस कभी नहीं कर सकते हैं। Pentecostal denominations have gone away from the word of God. पेंतिकोस्त की कलीसिया इन दिनों में वचन की गंभीरता से सेवकाई से कहीं दूर हट चुकी है। We are only after ecstatic experiences. और हम सिर्फ बाहरी तरीके से लोगों को उस इमोशंस में लेकर चलना चाहते हैं। Oh, I feel something, I feel something. When problems arise and trials and temptations come, feelings are not going to help you. If you are not grounded in the word of God, you will back off from faith. और विश्वासी कहते हैं मुझे कुछ अनुभव हुआ, बड़ा अनुभव हुआ कलीसिया में। ये जो अनुभव आप कलीसिया में पाते हैं, आपके जीवन में संघर्ष और दुख और क्लेश के सामने ये अनुभव आपकी काम नहीं आएगी, वचन काम आए। I believe in feelings. मैं भी इस जो अनुभव से मैं विश्वास करता हूं। Every day I experience the power and the presence of God in my life. प्रभु के दास हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में जरूर अनुभव करते हैं। But I want to tell you, according to scripture, if it is the Spirit that is giving you this good experiences, the Spirit will take you to the word of God. मैं आपसे इस बात को कहना चाहते हैं कि जो अनुभव आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगर पाते हैं तो ये पवित्र आत्मा आपको वचन की गहराइयों में भी लेकर चलेगा। Praise God for all the ecstatic experiences. और परमेश्वर को धन्यवाद हो आपकी अनुभव और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव जो आप करते हैं। The Holy Spirit takes you to the word of God, which is written by the Spirit himself.
और परमेश्वर की आत्मा उन वचनों की ओर आपको ले जाता है जो स्वयं आत्मा के द्वारा लिखी गई है। It is the Spirit who opens our inner eyes to see the mysteries of the Word of God and to see Jesus Christ. और यही आत्मा वचन के गहराइयों को आपको ले जाता है, उस वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के मर्म को पहचानने की आपके अंदर प्रकाशन डालता है। It is the Spirit who gives us the inner strength to live a supernatural life as defined in the Word of God. यही आत्मा आपके अंदर प्रकाशन डालता है कि आप वचन की गहराइयों को जान सके और वचन रहित वचन के साथ अपने जीवन को स्थापित कर सके। But if somebody says, I just want good feelings, I don't want the Bible, no, you are in trouble. और अगर कोई कहे मैं कलीसिया जाता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति और अनुभव के लिए जाता हूं, मेरे भाइयों, अब बड़ी समस्या में आगे जाके सामना करना पड़ सकता है। I am telling you the Word of God. मैं आपको वचन के बारे में कह रहा हूं। The जो first लिखी है, church, Jerusalem church, is the model church. जो वचन, जो यरूशलेम की जो कलीसिया है, पहली कलीसिया हमारे लिए और आपके लिए एक उदाहरण वाली कलीसिया है। They concentrated by preaching and teaching the Word of God. ओ परमेश्वर के भक्त जो है, परमेश्वर की वचन की सेवकाई और शिक्षा के ऊपर वो ध्यान केंद्रित किया करते थे। This is what the resurrected Jesus had commanded them. और यही पुनरुत्थान यीशु मसीह ने उनको करने के लिए आज्ञा दी थी। In Mark 16, 15 and 16, it says, preach the word. और मरकुस रचित सुसमाचार 15 और 16 में लिखा गया है, वचन की सेवकाई करें। But in Matthew 28, 19, 20, teach the word. और मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 19 और 20 पे लिखा गया है, उन्हें मेरी शिक्षा दो, शिक्षा करो, वचन को सिखाओ। So the Jerusalem church is following what the resurrected Jesus had commanded them. और यरूशलेम की उस कलीसिया, उन्होंने इस बात को ध्यान दिया कि यीशु ने उनको जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का अनुसरण वो करें। There was a mighty move of the Holy Spirit among them. और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य के साथ उनके बीच में पवित्र आत्मा की अनुभव वो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। The true Holy Spirit will lead you to the Word of God. और परमेश्वर का सच्चा पवित्र आत्मा का अनुभव आपको वचन की ओर लेकर चलता है। They preached to unbelievers. उन्होंने अविश्वासियों के सामने में प्रचार किया About Christ crucified. वो यीशु मसीह जो क्रूसित हुआ, इसके बारे में उन्होंने प्रचार किया। And now in the church, continually devoting to the apostles' teaching. अब वो कलीसिया के अंदर प्रेरितों की शिक्षाओं के ऊपर केंद्रित अपनी वचनों को, शिक्षा को विश्वासियों को देते हुए आगे बढ़े। Now, I want you to concentrate on those two words. मैं आपसे चाहता हूं कि ये दो बातों के ऊपर आज आप गौर फरमाएं। They were continually devoting themselves. वो लगातार परमेश्वर के उपस्थिति के पास जाते रहे। The word continually means लगातार जो शब्द है, इसके अर्थ इस प्रकार से है that they were constantly exposed to the teaching of the Word of God. वो लगातार परमेश्वर के वचन के सामने में अपने आप को समय व्यतीत करते थे। This was not just a one-time life experience, not just on a Sunday or a cottage meeting. Continually, they were being taught the Word of God. ये सिर्फ एक इतवार का सुबह एक कॉटेज मीटिंग में नहीं, लेकिन वो लगातार परमेश्वर की वचन को सीखते थे और ध्यान फरमाते थे। See the second word.
आप दूसरा वचन को जरा ध्यान से देखें। Continually is the first word. Second is devoted. पहला वचन है कि वो लगातार, और दूसरा है समर्पित। Now, the word devoted can be used for all the four things that are written in verse 42. और 42वां वाक्य में जिन बातों को लिखी गई है उसके बारे में संबोधित करती है कि वो लगातार समर्पित थे। Devoted to the word of God, devoted to fellowship, devoted to the breaking of bread, and devoted to prayer. वचन के प्रति वो समर्पित थे, रोटी तोड़ने में समर्पित थे, वचन की सेवकाई में समर्पित थे, संगति में समर्पित थे। उनका समर्पित इन चार भागों में बटा गया, चार बातों को उसके अंदर समाया हुआ था। Now, what does this word devoted mean? ये समर्पित होना या डिवोटेड होना, इसका अर्थ वास्तव में क्या है? They were persisting with single-minded devotion to learn the word of God. The leaders taught the word and the people came to learn the word, persisting in this course of action. समर्पित का मतलब यह है कि उनके अपनी जीवन, उन्होंने वचन की शिक्षा को अर्जित करने के प्रति एक समर्पण उनके अंदर था कि वो वचन को लगातार ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उस शिक्षा को अर्जित करने के लिए वो समर्पित थे। They refused to change this course of action. और इन बातों को छोड़कर किसी और बातों में वो कभी भी अपना मन को नहीं लगाते थे। So the first mark of the Spirit-filled Jerusalem churches, that when they gathered together, they gave importance to the word of God. The leaders taught and the community of believers learned the word. और पहली बात जो नए नियम की कलीसिया ने, उन्होंने पहली कलीसिया ने इस बात को ध्यान रखा कि वो वचन की सेवकाई या वचन की शिक्षा को अर्जित करने के लिए वो पूरी तरह उनके अगुवे भी समर्पित थे। So teaching of the word means the apostolic doctrines. वचन की सेवकाई का मतलब जो प्रेरितों के द्वारा कही और लिखी गई उन सिद्धांतों के बारे में ये वचन की सेवकाई कहा जाता है। What is the first evidence that the writer of Acts of the Apostles, Dr. Luke, mentions the first evidence of the Spirit's presence in the church? और पहला ऐसा कौन सा आप एविडेंस देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ही है जो कलीसियाओं से बात किया है? It is that they were devoted to the apostolic teaching. वो जो है प्रेरितों की शिक्षा के प्रति वो समर्पित थे। One man of God said that the Holy Spirit had opened a Bible school in Jerusalem, with the apostles being the faculty and the 3,000 plus believers, 3,000 people being the students. और इस प्रकार से एक भक्त जन ने कहा है कि पवित्र आत्मा ने उस नई कलीसिया में अपनी बाइबल स्कूल की आरंभ किया, जिसके शिक्षक जो थे वो प्रेरित लोग थे और इसके जो स्टूडेंट्स थे वो विश्वासी गण थे जो पहली बार यीशु को ग्रहण किया है। So God has designed his church as a place where the Bible will be taught. परमेश्वर ने कलीसिया को इस प्रकार से बनाया जहां पहला मकसद यही हुआ करता था कि वचन की सेवकाई को, प्रेरितों के उस वचन की सेवकाई को कलीसिया तक पहुंचाए। The Bible contains the mind of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की मन को दर्शाता है। And the leadership is called to explain each word and verse to the new converts.
और अगुओं का ये उत्तरदायित्व है कि नए विश्वासियों को इस वचन की, नए नियम की शिक्षा को भली भांति उन तक पहुंचाए। See, we have come to a stage where we take the Bible, open it, read a word or verse, and then start speed. Why? We want to get the people into a spiritual frenzy where they clap hands and आज कुछ हुआ है, आज पवित्र आत्मा का बहुत सामर्थ था. This is the way we are training and tuning instead of explaining the Bible. और इन दिनों में कलीसिया की दुर्भाग्य है कि वचन की एक वचन को लेते हैं, उसको बड़ी तेजी के साथ उसके वर्णन पता नहीं किन किन दिशाओं में ले जाते हैं, लोगों को ताली बजाने में, आत्मा में होने में विवश करते हैं, और वचन की जो पूरी बाइबल की शिक्षा कलीसियाओं में नहीं दी जाती है. And there are some very unstable women who will clap for anything. और कलीसिया में कुछ ऐसे अस्थिर महिलाएं भी हैं जो हमेशा अपनी तालियों के गूंज से उस कलीसिया को भर देते हैं. And the leaders take advantage of it. और अगुओं को इस बात को देखकर उसके ऊपर में वो एडवांटेज ले लेते हैं, उसके ऊपर वो बड़ी खुश हो जाते हैं. Oh, आज रात कुछ होएगा, oh, ये हो जाए, हो. You know, this is just a waste of time. We are not explaining Christ. We are not explaining the word. If you explain the word, they will understand what is God's mind for them, what is God's counsel for them, how we are deceiving the people. और अगर हम कहते हैं आज रात को कुछ हो जाएगा, ये कहकर माहौल बनाते हैं, हम उसे धोखा देते हैं, ना कि परमेश्वर के वचन से खुदा उनके लिए क्या कहना चाहता है, खुदा उनसे क्या कहना चाहता है. वचन को सिखाने के बदले में हम उनको ऐसे माहौल बनाते हैं जैसे सारा माहौल का स्वामी आप स्वयं. Now, on the other side, if there is a pastor who says, आज मैं आपको वचन सिखाएगा, he stands in the pulpit and starts to teach, they will say, अभिषेक नहीं है, अभिषेक नहीं. दूसरी तरफ कलीसिया की स्थिति ये हो गई है, अगर प्रभु का दास, एक सच्चा दास वचन को खोलकर वचन की शिक्षा अगर दे, तो कहेगा इसके अंदर अभिषेक नहीं है, अभिषेक नहीं है, हलचल नहीं. What is Abhishek? Abhishek is take your mic and then scream and run around and say there's something. Oh, bada Abhishek hai, bada Abhishek hai. They will say. This is how we have trained the people. और वचन की अभिषेक की परिभाषा क्या हम जानते हैं? अपने मुंह को जितना जोर से खोल सकते हैं, जितनी चिल्ला सकते हैं, और जितनी आवाज की गूंज आ सकता है कलीसिया में, हम बोलते हैं ये अभिषेक है. ऐसे हमने अपनी कलीसिया को भी सिखा रखा है चिल्लाने के लिए. Now, I don't want you to misunderstand me. I am not saying that clapping hands is wrong. I am not saying that loud singing is wrong. But replacing all this without the word, you replace the word with such kind of things, then you are not discipling people. They are becoming very unstable and weak believers. मुझे गलत ना समझे, मैं जब आपसे कहता हूं ना चिल्लाए, आवाज ना करे, इसका मतलब ये नहीं है. आप जरूर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें, उसकी उपस्थिति को आप प्रेज करें, सब कुछ करें, लेकिन वचन के बदले में, वचन की जगह में, वचन के सेवकाई को छोड़कर ये सारे ना करें. See, these new converts in the Jerusalem church, they were not seeking any mystical experience.
और यहाँ देख सकते हैं यरूशलेम की जो पहली शताब्दी की कलीसिया है, जो हम और आप अनुभव को अपने कलीसिया में बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई अनुभव का वर्णन वही नहीं दी गई है। There are some people who say, we don't need theology anymore. We want mystical experience. कुछ लोग कहते हैं हमें धर्मशास्त्र की आवश्यकता नहीं है, हमें बस अनुभव चाहिए, आत्मा का अनुभव 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 चाहिए। But what was the experience of these people who were trained by the apostles? They were being taught the word of God. और जितने भी प्रभु के दास लोग थे जो उस पहली शताब्दी में थे, वो विश्वासी गण प्रेरितों के द्वारा अच्छी तरीके से प्रेरितों की शिक्षा उनको दी जाती थी। So far I said two things. और अभी तक मैंने बोला है दो बातें। One is they preached Christ-centered message to the unbelievers. पहली बात जो है, यीशु मसीह पे केंद्रित वचन को उन्होंने अविश्वासियों तक पहुंचाया। And after the people were converted, they taught the word of God to the new converts. और जैसे ही वे प्रभु को ग्रहण कर कर कलीसिया में आए, वो प्रेरितों की शिक्षाओं को उन लोगों तक पहुंचाया। So the Jerusalem church concentrated on the word of God. यरूशलेम की कलीसिया जो है वचन की सेवकाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। I will tell you a third thing in 1 minute or two and then stop. 2-3 मिनट के अंदर तीसरी बात को बोलकर मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगा। By that time, I think our time will be over. तब तक शायद ये समय आगे खत्म हो जाएगी। If you read the book of Acts, which is a historical account of the early church, और प्रेरितों की पुस्तक जो है हमारी हिस्ट्री या हमारे जो परमेश्वर ने जो किया उसके बारे में यहाँ वर्णन की गई है। persecution arose because of the word of God. और सताव इसलिए वहां हुआ, वचन की सेवकाई के कारण वहां सताव हुआ। See, in chapter 3, a 40-year-old lame person was miraculously healed and he walked. और तीसरी अध्याय में हम देख सकते हैं एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, परमेश्वर ने उसे चंगा किया और उठकर वो चलने लगा। Nobody has any problem for that. किसी को कोई समस्या नहीं थी अगर लंगड़ा चल लिया वहां पे। Everybody likes miracles. और सब लोग आश्चर्य अद्भुत काम पसंद करते हैं। So when the crowd gathered, these apostles started speaking about Christ. और जब लोग वहां इस अद्भुत कार्य को देखकर एकत्रित हुए, ये प्रेरित यीशु मसीह के बारे में वहां प्रचार करने लगे। Now look at chapter 4 and verse 1 onwards. चौथा प्रेरितों की पुस्तक चौथा अध्याय उसका 1 से लेकर जरा देखें। The priests and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized Peter, the third verse, they seized Peter and John, and because it was the evening, they put them in jail until the next day. वे लोग से यह कह रहे थे कि वो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ गए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोग सिखाते थे कि यीशु का उदाहरण देकर मरे हुए से जी उठने का वो प्रचार करते थे। What are they against? What are the authorities against? और जो अधिकारी लोग किन बातों का विरोध करते थे वहां पे? They are against the word of God that points to Jesus Christ. They are not against miracles. और वे जो है प्रभु यीशु मसीह की और केंद्रित करने वाले उस वचन के खिलाफ थे, ना कि अद्भुत और आश्चर्य कामों के विरुद्ध में थे। And when the crowd gathered,
Peter and John were not competing among themselves saying, मैंने किया, ये अद्भुत मैंने किया. No, they were presenting Jesus Christ. और पतरस और यूहन्ना जब अद्भुत कार्य किए, वो नहीं कह रहे थे कि मैंने किया देखो, लेकिन वो यीशु की और इन बातों को केंद्रित कर कर कह रहे थे ये परमेश्वर ने किया. Now chapter 4 verse 18. 4 का 18 इस प्रकार से लिखा गया है. Then he called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी बोलना और ना सिखाना. So my point is, as you study the book of Acts, you will find there is a strong objection against the pure word ministry. हम देख सकते हैं प्रेरितों के पुस्तक में, हम ध्यान से देखें तो वहां देख सकते हैं विरोध तब प्रारंभ हुआ जब वचन की शुद्ध प्रचार वो किया करते थे, तभी विरोध हुआ. Because the word will equip the saints. So Satan is against word ministry. क्योंकि वचन ही है जो सेवकों को परमेश्वर के राज्य के लिए बनाता है, इसलिए शैतान जो है वचन की सेवकाई के विरोध में हमेशा खड़ा रहता है. And the word will bring conviction and conversion to unbelievers. So Satan is against the word ministry. क्योंकि वचन ही लोगों के अंदर बदलाव और परिवर्तन और पश्चाताप लाता है, इसलिए शैतान वचन की सेवकाई के विरुद्ध में हमेशा खड़ा रहता है. And even without persecutions, there are many leaders who have compromised by not giving expositional messages, just entertaining the people and having a good time and only praying for the sick. Yes, the sick must get healed, but what about establishing them in the counsel of God? इस सताव के कारण ही कुछ सेवक लोग जो है वचन की गहराइयों की शिक्षा नहीं देते हैं और वो सिर्फ जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं. जरूर अच्छी बात है कि आप प्रार्थना करें, लोगों को चंगाई जरूर मिलेगी, लेकिन वचन की प्रचार उतना ही महत्वपूर्ण है. Let's repent and return to the ministry of the word of God. आइए मिलकर हम पश्चाताप करें और हम अपने आप को वचन की सेवकाई के लिए ध्यान दें और समय बिताएं. Let us become like true Pentecostal, spirit-filled messages to the people whom God has chosen. आइए मिलकर हम सच्चे पेंटिकॉस्टल बने, आत्मा से भरकर वचन की गहराइयों की सेवकाई को करने वाले अभिषिक्त दास और दासियां बने. Thank you, Pastor Shibu. God bless everyone. Thank you. God bless you. Thank you so much, dear Pastor, for coming and blessing us. This was the thing that we have been preaching to our people in NDC. NDC, we have a prayer at every Monday. Monday में शाम को coordinators की prayer होते हैं. कल शाम को भी हमने वचन की सेवकाई शुरू. I started about this New Testament ministry just yesterday. And I was focusing about this. यही बातों को मैं कल अपने कोऑर्डिनेटर्स के बारे में रखा कि यीशु, नए नियम की सेवकाई यीशु के बगैर अंधेरा है, और जो भी सेवकाई यीशु को छोड़कर करते हैं उसकी कोई मान्यता स्वर्ग राज्य में नहीं होगी. आइए मिलकर हम स्वर्ग राज्य के लिए यीशु को हम सामने रखें, अपने आप को छोटे बनाएं. We have 400 pastors. You know, the important thing is that if you give importance to Jesus more than us, all the people can come and pray together. The problem is that we give importance to us ourselves more than Jesus. That is why many of the servants don't give time for prayer. It's not only in NDC, but it is all over the world. Wherever the prayer department functions, you see this kind of symbol. Other than Kerala, we have a 24 hours prayer. हर जगह में यही परिस्थिति आज है. So that's why our prayer department is very committed to bring the anointed servants like you. आप जैसे अभिषेक दासों को हम लाते हैं ताकि हमारे अंदर ये एहसास हो कि नया नियम की सेवकाई वास्तव में कोई अद्भुत आश्चर्य काम नहीं, लेकिन वचन को केंद्रित कर कर प्रभु की बातों को कलीसिया तक पहुंचाना है. थैंक यू सो मच डियर पास्टर. वी आर सो ब्लेस्ड दिस
And God bless you. God bless your ministry. God be with you. And let's all pray for thy servant. And on behalf of Northern District Council, we are really grateful. Please do come forward again and again and bless us. आप जरूर दोबारा आए और हमें आशीष करें. Thank you. We're going to pray and conclude. हमारे बीच में पास्टर एनएस बाबू जी हैं, जो हमारे सीनियर पास्टर हैं. I would request him to kindly pray with benediction and complete this meeting. Over to you, Reverend Enes Babu. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. इस सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर पिता, इस प्रेयर आवर में आपने हम सबको इकट्ठा किया है. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. इस मीटिंग के आरंभ से लेकर के प्रभु जी विभिन्न सेवकाई में आपने आशीष दिया. अलग अलग विषयों के लिए लेकर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए आपने मदद किया. इस प्लेटफॉर्म में आए हुए हर एक प्रभु का दास दासियों के लिए धन्यवाद देते हैं. आज के वचन के सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं. आपने अपने अभिषिक्त दास को हमारे मध्य में भेजा. मुझे वचन के द्वारा हमसे बातें किया है. प्रथम कलीसिया यरूशलेम के बारे में तो ने हमको सिखाया, और वहां मुझे जिस तरीके से वचन के सेवकाई का मुझे इम्पोर्टेंस प्रदान किया बताया है, उसके बारे में हमें अवगत कराया. उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में हालेलुया, जिस तरीके से पहले कलीसिया में, पहले शताब्दी के कलीसिया वचन में आप बने रहे, लवलीन रहे. हालेलुया, जो बपतिस्मा पाए हुए लोग वचन के शिक्षा में और संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लवलीन रहे. इसी प्रकार प्रभु जी कलीसिया, हमारे यूपी के कलीसिया के अंदर एक बड़ा बेदारी इन दिनों में भेज दीजिए. हालेलुया, बाहरी रूप का एक प्रभु जी हालेलुया, ये इमोशनल प्रीचिंग नहीं है. सच में परमेश्वर आपके वचन के हालेलुया गूढ़ बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बने रह करके हालेलुया निडर हो करके हालेलुया धैर्य के साथ हालेलुया हिम्मत के साथ आपके वचन के प्रति बने रहने के लिए, यीशु का सच्चा गवाह बनने के लिए प्रभु आप सभी को मदद करिए. मेरे परमेश्वर, आपके दासों को इन दिनों में हिम्मत दे, शक्ति दे. किसी भी प्रभु जी हालेलुया परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का वचन को प्रचार करने के लिए हालेलुया विश्वासी लोग उस वचन के गवाह बनने के लिए, यीशु मसीह का सच्चा गवाह बनने के लिए परमेश्वर सभी को मदद करिए. आपके दास के द्वारा तूने हमसे बात किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. आपके दास को, उनके परिवार को, उनका मिनिस्ट्री को बहुत ऐसे आशीष दे. जहां जहां तेरे दास तेरे वचन को लेकर जाते हैं, वहां वहां बड़ा बेदारी इन दिनों में आने के लिए प्रभु जी पहले कलीसिया के शताब्दी के समान हालेलुया कलीसिया के समान प्रभु जी लोग वापस प्रभु तेरे वचन की ओर आने के लिए तो सहायता करे. वचन में अभिषेक है. जहां वचन प्रचार किया जाते हैं, लोग मन फिर आते हैं, लोग पापों से पश्चाताप करते हैं, लोग अभिषेक पाते हैं. वो अनुभव हमें भी चाहिए मेरे परमेश्वर. इन दिनों में ऐसे अनुभव के लिए हम प्रार्थना करते हैं. हमारे मंडली को तैयार करिए मेरे प्रभु जी. प्रार्थना करते हैं इस प्रेरावर में जुड़े हुए हर एक आपके दास दासियों पर आपके आशीष को चाहते हैं. एनडीसी के सारे पासबानों पर, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी पर तेरे आशीष को चाहते हैं. उन सबको अगुवाई करे, आशीष दे. गर्मी के मौसम में सभी प्रभु के दासों को, दासियों को सुरक्षित रखे, बच्चों को सुरक्षित रखे. जिन जिन विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया, उन तमाम प्रार्थना विषयों पर अपना हाथ बढ़ाइए. धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए. प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं. आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से पिता से मांगते हैं. आमीन, आमीन. आशीष वचन भी दे दीजिए. ओके. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आपसे लेकर हमेशा तक हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सभी के साथ, प्रभु के चुने हुए हर एक प्रभु के दास दासियों के साथ, और विशेष तौर से आज के वचन लेकर के आए प्रभु के दास के साथ, उनका मिनिस्ट्री के साथ सदा सर्वदा होते रहे. आमीन, आमीन, आमीन.